ये गांव था सोनपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और सादा जीवन। गांव में लोग गरीब थे लेकिन दिल के अमीर। हर सुबह गाय, पंछी की आवाज, गांव के लोग अपने काम पे जाते और शाम होते ही पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो जाता। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा घर था। वहीं रहती थी सरला देवी। सरला देवी एक विधवा महिला थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। घर में न जमीन थी, न कमाई का सहारा। बस थी उनकी दो बेटियां। बड़ी बेटी रीमा, छोटी बेटी सीमा। पैसों की कमी की वजह से सरला देवी ने अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर दी थी। बड़ी बेटी की शादी एक मछली वाले के साथ हुई थी। रीमा की परिस्थिति थोड़ी खराब थी और सीमा की शादी अच्छे परिवार में हुई थी। सीमा का पति एक अच्छा व्यापारी था। सीमा हमेशा अपनी बहन को सुनाती रहती, देखो रीमा दीदी, मेरे पति ने आज मुझे सोने के कंगन दिए, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। रीमा अपनी बहन के लिए हमेशा खुश रहती, उसको कभी अपनी छोटी बहन से जलन नहीं हुई। रीमा अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी। सीमा अपने साथ अपनी माँ को भी संभलती थी। एक दिन की बात है। सरला माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। सीमा अपनी माँ को अपने छोटे से घर में लेकर जाती है। सरला माँ ने कहा, बेटा अगर तुम नहीं होती तो मेरा ख्याल कोई नहीं रखता। सीमा ने बोला, माँ मैं हूँ ना। तभी सीमा का पति राजेश घर आता है और बोला, ये लो मछली, आज अच्छा धंधा हुआ है। तालाब में बहुत अच्छी मछलियाँ थी और बाजार में भी अच्छा दाम था। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हुई और खाना बनाने रसोई घर चली गई। तभी रीमा सीमा के घर आए और बोली, सीमा दीदी कहाँ हो, बाहर आओ। दीदी आपका घर बहुत छोटा है, आप माँ का ध्यान नहीं रख पाओगी, मेरा घर बड़ा है, नौकर भी है, माँ वहाँ खुश रहेगी, मैं माँ को मेरे घर लेकर जा रही हूँ। राकेश ने सारी बातें सुनी और उसे बहुत बुरा लगा। सरला माँ ने बोला, मैं यहाँ ठीक हूँ, बाद में तुम्हारे घर आऊंगी। यह बात सुनकर रीमा गुस्सा होकर बोली, हाँ हाँ आपको तो सीमा दीदी ही पसंद है, मैं जा रही हूँ। और रीमा गुस्सा होकर चली गई। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगने वाला था। पूरा सोनपुर गांव खुशियों से भर गया। रीमा अपने पति के साथ बड़ी चमचमाती गाड़ी में मेले में पहुंची। वहां पर सब लोग बोल रहे थे, सरला की छोटी बेटी तो बहुत अमीर है। रीमा गाड़ी से उतरी और मेले में जाने लगी। तभी रीमा की बड़ी बहन सीमा वहां पर आती है। सीमा रीमा को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, रीमा चलो साथ में मेले में जाते हैं। पर रीमा को सीमा के साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सीमा को बोली, सीमा दीदी मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, आप बहुत गरीब हो और मैं बहुत अमीर, हम दोनों की कोई तुलना नहीं है। ये सारी बातें सरला माँ ने सुन ली। सरला माँ गुस्से से रीमा को बोली, रीमा पैसे अपनी जगह और रिश्ते अपनी जगह, तुम इस तरीके से सीमा से बात नहीं कर सकती। रीमा बोली, माँ आप मुझे मत सिखाए, और वहां से रीमा चली जाती है। रीमा की यह सारी बातें सुनकर सीमा बहुत दुखी हुई और सीमा सरला माँ घर चले जाते हैं। बहुत सालों बाद राकेश दिन रात सीमा के लिए मेहनत करता। वह जल्दी मछली पकड़ने जाता और बाजार जाकर भेज आता। मेहनत की वजह से राकेश ने शहर में भी अपना व्यापार चालू कर दिया था। राकेश की मेहनत देख सीमा और सरला माँ बहुत खुश थे। राकेश ने सीमा और सरला माँ के लिए बहुत बड़ा घर लिया, एक आई गाड़ी भी। सीमा की तरक्की रीमा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। रीमा के पति का व्यापार बहुत कम ही गया था। घर में पैसों की कमी होने लगी। रीमा और उसके पति के बीच में बहुत झगड़े होने लगे। दूसरी ओर सीमा और राकेश मजे में अपनी जिंदगी जी रहे थे। समय बड़ी तेजी से बदल रहा था। जहां एक तरफ सीमा और राकेश की जिंदगी खुशियों से भरती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रीमा के घर में हर दिन तनाव और कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। रीमा अक्सर अपने बड़े से खाली घर की बालकनी में खड़ी होकर दूर सीमा के घर को देखा करती। इतना सब कुछ, घर, गाड़ी, सुकून और मेरे पास। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देती थी। उसका पति अमित दिन रात परेशान रहता।
एक दिन वह थका हुआ घर लौटा। अमित बोला, रीमा आज फिर नुकसान हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रीमा गुस्से से बोली, हर दिन यही सुनती हूँ, तुम्हारे बस का कुछ है भी या नहीं। देखो सीमा को, उसका पति कहां से कहां पहुंच गया। अमित चुप रह गया। उसकी चुप्पी रीमा को और ज्यादा चुभने लगी। झगड़े अब रोज की बात हो गई थी। घर में हंसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एक दिन अमित ने टूटे हुए स्वर में कहा। अमित ने कहा, रीमा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर वक्त ताने सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती है। रीमा, हिम्मत? अगर हिम्मत होती तो आज मैं किसी के आगे हाथ फैलाती नहीं। ये कहकर रीमा रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसू गुस्से से नहीं, बेबसी से थे। सीमा का घर बड़ा जरूर था, पर वहाँ सादगी और प्यार आज भी वैसा ही था। सरला माँ रोज सुबह भगवान के सामने दीपक जलाती। सरला माँ, भगवान जो दिया है उसी में खुश रखना, और हमारे घर से कभी प्यार कम न होने देना। सीमा अब भी खुद रसोई में काम करती थी। एक दिन राकेश ने सीमा से कहा, आप तो नौकर रख लो सीमा, इतना सब क्यों करती हो। सीमा बोली, पैसे आ गए हैं, संस्कार नहीं बदलने चाहिए। सरला माँ की आंखें भर आईं। एक रात जोरदार बारिश हो रही थी। रीमा के घर में अचानक अमित की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ। रीमा घबरा गई। उसके पास न पैसे थे, न कोई सहारा। रात के 2 बजे उसने पहली बार डरते हुए सीमा को फोन लगाया। रीमा बोली, दीदी अमित बहुत बीमार है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक पल भी सोचे बिना सीमा ने कहा, तुम चिंता मत करो रीमा, हम अभी आ रहे हैं। बारिश में भीगते हुए राकेश गाड़ी लेकर पहुंचा। अमित को तुरंत बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारा खर्च राकेश ने बिना कुछ कहे उठा लिया। रीमा एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे याद आने लगी अपनी हर बात, हर ताना, हर जलन। अस्पताल के बाहर रीमा सीमा के पैरों में गिर पड़ी। रीमा रोते हुए, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुमसे जलन की, तुम्हारी खुशियों को अपना दुश्मन समझा। सीमा ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। सीमा, रीमा, बहनें कभी एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। सरला माँ भी वहां आ गई। उन्होंने रीमा के सिर पर हाथ रखा। सरला माँ, बेटा पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी रिश्ते होते हैं। रीमा जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिनों बाद अमित की तबीयत ठीक हो गई। रीमा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह शांत थी, विनम्र थी। एक दिन उसने सीमा से कहा, रीमा, दीदी अब समझ आया, पैसा खुशी नहीं देता, खुशी रिश्तों से मिलती है। सीमा मुस्कुरा दी। रीमा और अमित ने छोटा सा काम शुरू किया। इस बार बिना जलन, बिना शिकायत। और सीमा के घर में अब सिर्फ अमीरी नहीं, बल्कि सुकून, प्यार और रिश्तों की दौलत थी। पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन खुश नहीं बना सकता। सच्ची खुशी मिलती है प्यार, रिश्तों और इंसानियत से।